देश की सेवा में 3 दशक देने के बाद जब कोई सैनिक अपनी ड्यूटी की ओर लौटता है तो वो सिर्फ एक वापसी नहीं होती, वो विरासत से जुड़ने, कर्तव्य निभाने और बुजुर्गों की सेवा का संकल्प लेता है और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन जाता है। ऐसे एक उदाहरण है बागेश्वर जिले के जुनियाल गांव के सूबेदार बलवंत राम, जो सेना के रिटायर होकर अब अपने गांव को अपना कर्म क्षेत्र बना रहे हैं। बता दें कि 20 साल की उम्र में फौज में भर्ती हुए बलवंत राम ने 30 साल तक देश के विभिन्न सीमांत इलाकों में सेवाएं दी। 23 जून 2025 को उड़ीसा में सूबेदार के पद से रिटायर होने के बाद अब वे अपने गांव जुनायल लौट आए हैं। यहां पहुंचने पर ग्रामीणों ने ढोल नगाड़ों की थाप पर नाचते हुए उनका स्वागत किया। वहीं रिटायरमेंट के बाद बलवंत राम गांव में रहकर खेती और सामाजिक सेवा में जुट गए और युवाओं को संदेश देते हुए सूबेदार बलवंत ने कहा कि फौज में जाना केवल नौकरी नहीं, एक जिम्मेदारी है, एक सम्मान है। उत्तराखंड में भाग ले अपना गांव घर छोड़ के, गांव घर हो गए बंजर। अब फिर हम बोलते हैं कि मैं गांव घर में कुछ नहीं हो रहा है। अरे कहाँ से होगा, कोई करने वाला होगा तब तो होगा। अब पूरे माँ बापों का घर छोड़ के जाएंगे तो क्या करेंगे हो। देखते हैं आगे गवर्नमेंट की कुछ योजनाएं हैं कृषि के बारे में, जिसमें जैसे कोई अपना टोले या खेती बाड़ी करे, गवर्नमेंट योजना भी है, उसको देखते हैं, उसको करते हैं, उसको भी करते हैं। मैं जब भर्ती हुआ था मैं 19 साल का था और यहीं पाला, खेला, पढ़ाई की, माँ बाप ने हमें दिखाया, पढ़ाया और 20 साल हम निकल गए यहाँ से। माँ बाप ने 20 साल निकल गए थे, 30 साल हमने देश सेवा कर ली है। 30 साल के बाद घर आने का मकसद यह है कि बड़े माँ बाप हैं तो हम उनकी जरा देखभाल हम भी करता है और हमारी जन्मभूमि यहाँ है, हम ये रहना चाहते हैं। जो लोग बाहर जाते हैं और जो यहाँ बाहर नहीं जानता है, यहाँ शुद्ध हवा शुद्ध पानी फ्री की है, जो बाहर जाते हैं वो हवा तक खरीद के लेते हैं। पानी तो बोतल में लेते ही लेते हैं, हवा लेने के लिए उनको फैन की जरूरत पड़ती है, एसी की जरूरत पड़ती है, वो भी खरीद के लेते हैं। यहाँ हमारे पहाड़ की शुद्ध हवा शुद्ध पानी, ना आर की जरूरत है, ना आर प्लांट की जरूरत है। हम अपने झरने का शुद्ध पानी और शुद्ध वातावरण में रहना पसंद करते हैं। सूबेदार बलवंत के बड़े भाई रमेश राम भी भूतपूर्व सैनिक हैं। वर्तमान में वो उपनल में हैं। उन्होंने अपने छोटे भाई के सेना में रिटायर होकर अपने गांव को ही जीवन का अगला पड़ाव बनाने में खुशी जाहिर की है। उन्होंने अपने छोटे भाई की गांव वापसी को पूरे परिवार और समाज के लिए प्रेरणास्पद बताया और कहा कि बलवंत की वापसी से गांव को नई ऊर्जा मिलेगी और युवाओं को फौज में जाने की प्रेरणा भी मिलेगी। मुझे आज बहुत ज्यादा खुशी है, हद से ज्यादा खुशी है। मैं अपने खानदान के 12 भाइयों में सबसे बड़ा भाई हूँ। मेरा छोटा भाई मेरे से चौथे में पढ़ता है। आज वो आर्मी के अंदर राष्ट्रपति का रैंक लेके घर आया है। मैंने भी आर्मी में 20 साल सेवा दी है। उसके बाद अभी फिलहाल मैं उत्तराखंड उपलक्ष्य की सेवा दे रहा हूं और आगे को भी जब तक मेरी सांस है और मेरे कदम चलेंगे, देश सेवा जन भलाई के लिए चलते रहेंगे और अभी भी मैं जन भलाई के लिए चलता हूं। और आज के युग में जो सत्य और साफ आदमी होगा, मैं अपने छोटे भ्राता और अपना एक जूनियर कमीशन अफसर को रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि भाई ये सिविल का माहौल है, इस माहौल में सोच समझ के चलना है। मैं आज से 23 साल पहले घर आ गया था, जैसे अभी भी हूं वैसे तब भी था, पर मुझे आज बहुत खुशी होती है। मैं बहुत ही गरीब घर से बिलोंग करते हैं हम लोग। उस घर से हमने फर्स्ट में पढ़ाई मैंने की, मेरे भाई ने की, दूसरे भाई ने की, तीसरे ने की, चौथे ने की, इनने सबने पढ़ाई की, जिसमें से हम 3 भाई आर्मी में ज्वाइन कर पाए। और मेरे दादाजी के 6 पोते थे, 6 पोतों में से 3 घर ही में रह गए। उनके पास या तो बुद्धि की कमी रही या उनके हाथ पांव या उनका नॉलेज या उनकी किस्मत को तो हम लास्ट में दोष देते हैं। जब आदमी कर्म करेगा सब कुछ मिलेगा। और फिलहाल सूबेदार बलवंत राम जैसे पूर्व सैनिक हमें ये याद दिलाते हैं कि सेवा केवल वर्दी तक सीमित नहीं होती। देश के लिए समर्पण हर परिस्थिति में जारी रहता है, चाहे वो सीमाओं पर हो या गांव की पगडंडियों पर। पंजाब केसरी टीवी के लिए बागेश्वर से जगदीश उपाध्याय की रिपोर्ट।